हमारी छात्राएं आ चुकी हैं और विद्यालय का जो प्रार्थना है उस प्रार्थना से आपका आगाज हो जाएगा। तो सभी विद्यार्थी खड़े हो जाएं और छात्राएं आ जाएं। जैसे आप जिस तरह आप लय में गाती है उसी तरह यहाँ भी, और आगे आ जाओ, यहाँ आ जाओ। कोई भी काम प्रार्थना दुआ के साथ शुरू होता है तो मैं बिला ताखीर प्रेड सावधान, प्रेड विश्राम, वंदना के लिए प्रेड सावधान। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सदा हमारे सिर पर तेरा
प्रेड बिसरा बैठ जाए। कुछ नाम छूट गया, जैसे हमारे अभिभावक रमा जी हैं, शिवशंकर सर हैं और पत्रकार बंधु लोग भी आए हैं, इनका भी मैं स्वागत करता हूं। जहां तक मेरी नज़र जा रही है, जो नाम छूट गया रह गया वो आप बुरा न मानेंगे, सब हमारे अतिथि हैं। बहुत बहुत धन्यवाद और जल्द से जल्द इस कार्यक्रम को आगाज किया जाए। हाँ। मैं आग्रह कर रहा हूं कि रामा जी से आ जाए स्टेज पर, श्री शिवशंकर बाबू आ जाएं। सम्मानित करना है शायरों को। अगर जितेंद्र जी मेरी आवाज सुन रहे हैं तो वो भी आ जाएं, भी आ जाएं। अरे ये हमारी खुशकिस्मती है कि आप जल्दी से आ जाएं। ये मैं सभी साहब से आग्रह कर रहा हूं कि जल्दी से ये दिया जाए, बहुत ताखीर हो रही है। उमेश चंद पांडे जी से भी आग्रह है कि आ जाए। शिवेंद्र जी से भी आग्रह है, एक बार कष्ट करें फिर आप। हमारे जमशेद जी हैं, आप इधर मुखातिब होइए, आप भी आ जाएं जल्दी से। हाँ सभी साहब आप नाम नाम बोलिए। अज़्म शाकिर साहब को नवाजेंगे रामा जी प्रमुख जी, जोरदार तालियों से। भूषण त्यागी जी, कौन साहब? हाँ दीजिए, नाम बताइए आप। कलाम साहब, भूषण त्यागी, पूर्व शिक्षक कलाम साहब, भूषण त्यागी जी को जी जोरदार ताली, खाली नहीं जाए, बहुत दिन से खाली जा रहा है। डॉक्टर तारिक अनवर साहब आप तशरीफ लाए, पेश किया जाए। केवी जी जल्दी जल्दी। सोहेल उस्मानी साहब तशरीफ लाए, आइए। शिवशंकर बाबू, शिवशंकर सम्मानित करेंगे। शरफुद्दीन शरफ साहब, शरफुद्दीन शरफ को नवाजते हुए आ जाइए। सुरेंद्र बाबू, मोहतरमा चांदनी शबनम साहब, शिवेंद्र बाबू, जनाबे मेराजुद्दीन तशना साहब, मेराजुद्दीन तशना जी, जमशेद जी, जमशेद जी, जनाबे रजी अहमद फैजी साहब, आइए ना, आप आइए ना सर, आइए नवनीत जी, परवेज ताली अशरफ बजाया साहब, जाए भाई, ताली खाली नहीं जाए। परवेज अशरफ साहब को नवाजते हुए जी। परवेज अशरफ साहब, इसमें कोई छूटा नहीं, चलिए। अरे नहीं, शंकर कैमूरी साहब जी जी जी, शंकर कैमूरी साहब कौन नवाज रहे हैं? बीके सिंह, शंकर कैमूरी जी। सभी साहब को अपने सुरेंद्र प्रसाद यादव जी सम्मानित करेंगे। चलिए आइए सभी साहब, अपना माइक संभालिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से कार्यक्रम छोड़िए। नहीं राष्ट्रगान, एक कागज मंगा लीजिए, एक लिस्ट बना बड़ी जरूरत नहीं, हो गया। कागज मंगा लीजिए, एक कागज ऑफिस से, ताकि शायरों की लिस्ट बनाई जा सके। दोस्तों, आज का ये खूबसूरत और कामयाब मुशायरा बरौली की ये ऐतिहासिक सरजमीन आदित्य नाथ बाबा की मौजूदगी, उनके घराने की कुर्बानियाँ
ये सब आप लोगों ने देखा। मुझे याद आ रहा है एक वाकया। बिल्कुल अब आप सुकून का माहौल बनाएं और श्रोता को सीधे सीधे आप मुशारा देने की कोशिश करें। जी, मुझे याद आ रहा है एक वाकया। शादी के बाद हनीमून मनाने के लिए एक हसीन जोड़ा आगरे की धरती पे पहुंचता है। ताजमहल की सुंदरता, ताजमहल की खूबसूरती देखने के बाद उसकी पत्नी कहती है, हे पतिदेव, अगर मेरी मोहब्बत में इसी तरह की एक इमारत बनवाने का वादा करें तो मैं आपकी चरणों में गिर के अभी अपनी जान को त्याग देना चाहूंगी, खुद को कुर्बान कर देना चाहूंगी। सहारा दे के बाहों के सहारे पति ने पत्नी को उठाया और कहा, अरे पगली, तू इस ताजमहल की सुंदरता पे कुर्बान हो जाना चाहती है, खुद को मिटा देना चाहती है, जिसकी उम्र 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल। अरे पगली, इस ताजमहल की उम्र ही क्या है? ये खूबसूरत इमारत एक रोज ढह के मिस्मार हो जाएगी, नीस्तो नाबूद हो जाएगी। अगर तुम्हें कुर्बान होने का शौक है तो तुलसी के किसी चौपाई पे क्यों नहीं मर जाती है? कबीर के किसी दोहे पे क्यों नहीं मर जाती है? इकबाल, मीर गालिब, ज़ौक़ के किसी शेर पे क्यों नहीं मर जाती? न कभी वो शेर मरेगा, न तुम्हारी कभी मोहब्बत फरामोश की जाएगी। तो मैं बहुत यकीन और शान के साथ और फख्र के साथ कहना चाहता हूं कि आज का ये दिन अज़्म शाकरी का दिन है। आज का ये दिन शंकर कैमूरी के नाम है। आज का ये दिन भूषण त्यागी के नाम है। आज का ये दिन चांदनी शबनम के नाम है। आज का ये दिन परवेज अशरफ के नाम का दिन है। आज का दिन ये रज़ी अहमद फैजी के नाम है। आज का ये दिन में राजुद्दीन तशना का नाम है। आज का दिन ये डॉक्टर तारिक अनवर सोहेल उस्मानी के नाम है। आइए, आप बिल्कुल, मैं यकीन दिला रहा हूं कि आज का मुशायरा 100% कामयाब रहेगा। पूरा हिंदुस्तान यहाँ मौजूद है, बड़े बड़े शुरा। जी, और दूसरी बात ये, हमारे इलियास साहब ने मुझे मशवरा दिया कि आज का ये दिन हिरक जयंती समारोह है। मुझे इत्मीनान हुआ है, मैं भूल रहा था। ये आज का दिन इन खूबसूरत मासूम चुलबुलाते बच्चों के भी नाम है और इन बच्चों की मौजूदगी इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि आने वाला दिन हमारा साहित्यिक एतबार से, अदबी एतबार से बहुत ही रोशन रहेगा। बच्चे जैसा देखते हैं उसी की तस्वीर बनाते हैं, वो तस्वीर जहन में बहुत दिनों तक रहती है। आज ये बच्चे और बच्चियां इन शायरों, अदीबों को देख रही हैं और मैं इन बच्चों को आज के दिन मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं कि आज का ये दिन आप ही के नाम है। भरकैफ, अब मैंने कागज मंगवाया था, एक फहरिस्त बनानी थी। आज के इस मुशायरे की नज़ामत बहुत ही हिंदुस्तान का एक मोतबर और मशहूर व मारूफ नाम, जिसे आप अक्सर रेडियो से और टीवी से सुनते आ रहे हैं, जनाबे शंकर कैमूरी। शंकर कैमूरी एक बेहतरीन शायर ही नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान का नाम है। कौमी एकता की अगर कोई तस्वीर बनाई जा सकती है, कोई पैकर तराशा जा सकता है, तो वो पैकर उभर कर शंकर कैमूरी के नाम वाबिस्ता हो सकता है। जी, शंकर कैमूरी यहाँ मौजूद हैं, बहुत ही मसरूफ तरीन आदमी। मैंने इन्हें बड़ी इल्तिजा की, किसी तरह से इन्होंने वादा किया। आज भी रात में भी इनका इसी इलाके में एक मुशायरा है। फिर दूसरी तरफ बिहार, मेरी समझ से पूर्व सीमांचल की तरफ ये निकल जाएंगे रात में।
ये देखिए इस बज़्म को ये हजरत दाढ़ी टोपी वाले ये भी खूबसूरत बना रहे हैं। आपकी इसमें हिस्सेदारी याद रहेगी। जब भी अदबी एतबार से कोई मुहक्किक आएगा, बरौली की अदबी तारीख जब भी लिखेगा, तो आज के इस दिन का अगर वो जिक्र नहीं करता अपनी किताब में, तो समझिए कि वो तारीख नामुकम्मल रहेगी। जनाबे नूर सुल्तानी साहब तबीयत की अलालत के बावजूद यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। हम इनका भी खैर मकदम करते हैं और इस्तकबाल करते हैं। जनाबे नूर सुल्तानी साहब, मोहिबुल साहब एक कागज़ भिजवा दीजिए। मैंने मांगा था एक कागज़ फहरिस्त बनाने के लिए, और ज़रा सा करीब आ जाए तो एक मशवरे के बाद सीधे सीधे मैं ये माइक के सदर मोहतरम के इजाज़त से जनाबे शंकर कैमूरी को सौंप दूँ। थोड़ी देर के लिए आ जाइए। जी जी जी, हाँ ठीक है, उनको दे दीजिए। करना ये है कि सदर का किसको बनाया, आप लोग आज के इस मुशायरे की सदारत दिल पे हाथ रख लीजिएगा। यहीं से मुशायरे का आगाज होने वाला है, यहीं से मुशायरे का बहुत खूबसूरत आगाज। आज के इस मुशायरे की सदारत जनाबे शरफुद्दीन शरफ को पेश की जाती है। मैं इनके नाम की तजवीज़ रखता हूँ। मुझे यकीन है ये कोई साहब तायद करते हैं, सारे लोग तायद करते हैं। अब ये माइक में बहुत मोहब्बतों के साथ जनाबे सदर मोहतरम शरफुद्दीन शरफ के हवाले करता हूँ कि आप आइए और मुख्तसर गुफ्तगू के बाद नाज़िम मुशायरा के हवाले ये मुशायरा। जी आइए सदर मोहतरम। जी शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ हजरात, जो जिम्मेदारी हमें दी गई है, मैं उसके अहल तो नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ, लेकिन न जाने खिदमतों की बुनियाद पर या हमारे मुहिब्बीन की बुनियाद पर ये जिम्मेदारी हमें अता की गई है। या अल्लाह का बड़ा एहसान, उसका शुक्र अदा करता हूँ, और आप तमाम मुहिब्बीन का शुक्र अदा करता हूँ कि ये जिम्मेदारी बखूबी मैं निभा सकूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस दौर में कवि सम्मेलन और मुशायरा बहुत मुहाल सी बात है। और जो गोपालगंज की शख्सियत दिखाई दे रही है मेरे सामने, वो शख्सियत इतनी सुबह में कैसे तैयार होकर चली आई हैं, ये एक बहुत बड़ी बात है। और इतने लोगों को जुटा लेना, ये वो लोग हैं जो मोहब्बत के और काबिल तहसीन हैं और मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, जिन्होंने कहा और उनके बुलाने पर ये चले आए। इसके लिए जोरदार ताली बजाइए। स्कूल और कॉलेज के बिल्डिंगों पर उनके खूबसूरत रंग रोगन जरूर चढ़ गए हैं, लेकिन क्या पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है? ये बहुत कम स्कूलों में देखने को मिलता है, जिसमें कि एक स्कूल, ये हमारा बरौली का भी स्कूल दिखाई देता है, जिसमें तमाम लोग पंक्चुअल और मुस्तैदी के साथ, हमारा जो प्रिंसिपल है, हमारा जो इसका रूह रवा है, उसके हाथों में इन तमाम शिक्षकगण साथ देते हैं और पढ़ाई को सुचारू रूप से चलाने की कामना करते हैं और कोशिश करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अनवर जलालपुरी कहा करते थे कि शायरी जो है इंसानियत की ज़बान है, शायरी इंसानियत की ज़बान है। हम जो यहाँ सब खड़े हैं, भूषण त्यागी से लेके शंकर कैमूरी तक, ये तमाम के तमाम लोग इंसानियत को आईना दिखाने के लिए, इंसानियत को परिभाषित करने के लिए यहाँ सब मौजूद हैं। और कभी तफरीक महसूस नहीं किया कि जब भूषण त्यागी को माला पहनाने की बारी आई तो ये मोहब्बत की देन थी कि गले लगाकर एक दाढ़ी वाले को अपने साथ चिपटा लिया कि नहीं, हमारे साथ आपकी तस्वीर होनी चाहिए। अब इससे बड़ी मोहब्बत की बात क्या हो सकती है? मैं अब आइए देखिएगा कि नाम शंकर कैमूरी है, और ये शख्सियत रेडियो स्टेशन पर जिस तरह से बोलते हैं और जिस तरह से गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू का जो अंदाज होता है
वो अंदाज शंकर कैमूरी का नहीं, लगता है जैसे शरफुद्दीन शरफ बोल रहा है। लेकिन क्या कहें, उर्दू जबान की जो लोच है, जो उसकी चमक है और जो उसकी रवानी है और जो उसमें मोहब्बत और मिठास है, वो शंकर कैमूरी की पूरी शख्सियत में दिखाई देती है। और जी चाहता है कि कहूँ कि जिंदगी मौत बन गई होती और हम जहाँ से गुजर गए होते, और इतने इशरत ज़दा हैं कि गम न होता तो मर गए होते। आदमी जो है ना, जिंदगी गमों में आदमी जब पलता है तब पता चलता है। मैं एक नाम और ले लूँ, बहुत बड़ा शायर यहाँ मौजूद है, और वो जब पढ़ेंगे ना, अब ना कैसे आप, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, अब न रोएंगे हम खुशी के लिए, अब गम ही काफी है जिंदगी के लिए। जब ये आदमी पढ़ता है तो ऐसा लगता है कि वाकई गम में आदमी जो जीता है वही सही मानों में जीता है, खुशी से कोई क्या जी सकता है। आइए, मैं बगैर किसी तमहीद के और बगैर किसी लाम काह बतियाए हुए मैं जनाब शंकर कैमूरी साहब को निजामत के लिए दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और ऐसा इस महफिल को मशहूर कर दें और बच्चियों में एक ऐसी ताकत अता फरमा दें कि लगे कि ये स्कूल फिर 50 साल के लिए जवान हो जाए। इसी कामना के साथ, इसी दुआ के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। शंकर कैमूरी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत हो, अभिनंदन हो और खैर मकदम हो। जी जी, माशाअल्लाह। इतना माइक है, इसको ठीक किया जाए, इसको ठीक किया जाए। एक माइक रखिए, हाँ हटाइए, एक ही माइक ठीक है ना? हाँ ठीक है, ठीक बढ़िया माइक। हेलो हेलो, हाँ ठीक है। ये सब दोनों रख लिया जाए, दूसरा माइक ठीक रहेगा। नहीं, एक वहाँ रख दोनों को एक जगह कर दीजिए। नहीं, नाजिम साहब यहाँ रहेंगे। हाँ, तो वहाँ से करके यहाँ काम कीजिए आप। हेलो 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 हेलो